आप सभी लोगों को साना मैथ्स क्लास में स्वागत है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल शायरी। क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा ना तो तजुर्बा होगा। आप डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, और हम डरेंगे नहीं तो वहाँ से एक्सपीरियंस मिलता है। इस दुनिया में अगर किसी ने कुछ भी किया तो वो एकदम जैसा सोचा वैसा नहीं हो जाता है। उसने कहीं से हमें फेलियर मिलता है, कहीं से हमें एक्सपीरियंस मिलता है, फिर जाके धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो डरना नहीं है, आप मेहनत करते रहिए, आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, देखिए बोले ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म में इतना संगत है, यदि ऐसा है तो ग्राफ द्वारा हल कीजिए। देखिए संगत के लिए कहानी क्या है पता है? संगत के लिए कहानी ये है, संगत क्या होता है? जब ना रैखिक समीकरण हमारा a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2, ठीक है, तो इसका एक बिंदु पे मतलब एक बिंदु पे प्रतिच्छेद होती है ये, तो इसका हल है, एक हल है इसका। तो जो हल होगा ना वो संगत होगा, ठीक है, जो हल होगा वो क्या होगा? संगत होगा। दूसरा है a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और बराबर है c1 अपॉन c2। ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके, तो ये भी संगत होगा। क्या होगा? संगत। जिसके हल है वो, जिसके हल है वो क्या होगा? जिसके हल है वो जो है हमारा हो जाएगा संगत, और जिसके हल नहीं है वो हो जाएगा हमारा असंगत। तो a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और नॉट इज इक्वल टू है c1 अपॉन c2। ये है समांतर, ये है असंगत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बताना है कि ये संगत है या नहीं है, ठीक है, और हमें ये बताना है कि ये संगत है या नहीं है। तो कैसे पता लगेगा संगत है ही नहीं है? सबसे पहले इसका कंपैरिजन करा देंगे, कंपैरिजन करके हम इसका ग्राफ खींच देंगे। अगर संगत होगा तो ग्राफ बना देंगे, अगर संगत नहीं होगा तो ग्राफ नहीं बनाएंगे। बोले ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण एक में इतना इतना संगत है। ग्राफ बना देते हैं इसके, हम क्या बना देते हैं? ग्राफ। अगर ये दो रेखा एक प्रतिच्छेद होती है तो इसका मतलब ये संगत होगा, अगर ये प्रतिच्छेद नहीं होती है तो इसका मतलब ये संगत नहीं। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। लिखना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखिए हमें वैल्यू ऐसा रखना है जिससे ना थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए? सिंपल हो जाए। इसके दो वैल्यू रखना है, ये x टर्म है, ये y टर्म है, ठीक है। तो मैं y को रखता हूँ एक जगह, y को रखता हूँ 0। x और y किसी का भी वैल्यू आप रख सकते हैं, ठीक है, और एक जगह में y को रखता हूँ 1। देखो जब y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तब x प्लस 3 y का वैल्यू 0 इज इक्वल टू 6, x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू हो जाएगा 6, ठीक है। जब y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x प्लस 3y का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6, ये माइनस हो जाएगा 3, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने दो वैल्यू इसके निकाल लिए। हल ज्ञात करने के लिए कम से कम दो वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ, ये x है, ये y है, ये 6 है, 0 है, 3 है, 1 है, ठीक। देखो समीकरण 2 से देखो, लिखना समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें वैल्यू ऐसा ही ले लेना है जिससे जिससे क्या हो जाए? x y, जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। तो एक तो मैं y का वैल्यू 0 ले लेता हूँ पहले, तो 2x लिखना जब
और 3 15 यानी 6 18 और y की वैल्यू 2 ले लेता हूँ एक जगह। तो देखो ये जो जब y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू की जगह 0 लेके तो 2x माइनस 3, y का वैल्यू 0 रखो, इज इक्वल टू 12। 2x माइनस एक क्या हो जाएगा 0, 12। 2x इज इक्वल टू 12, x का वैल्यू हो जाएगा 12 और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 2 6 12, x का वैल्यू हो जाएगा 6। कोई दिक्कत नहीं है। अगला, जब y इज इक्वल टू 2, y का वैल्यू 2 है, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। 2x माइनस 3, y का वैल्यू 2 इज इक्वल टू 12। 2x माइनस 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 12। 2x इज इक्वल टू 12 और उठ के ये माइनस का उठ के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 6, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 18। तो x का वैल्यू हो जाएगा 18, ये 2 मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा डिवाइड में, 2 9 18, तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 9। कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 हल है हमारा 2 समीकरण का। इन दोनों समीकरण को हम ग्राफ में दर्शा देंगे। अगर ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या तो अगर ये एक बिंदु पे प्रतिच्छेद होगा तो इसका x और y है ना, y का वैल्यू मैक्सिमम कितना जा रहा है 2 जा रहा है, तो y का वैल्यू ज़्यादा ज़रूरत नहीं, x का वैल्यू ज़्यादा ज़रूरत है। हमें जिस तरीके का ग्राफ चाहिए हम उस तरीके का ग्राफ ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा कहलाता है x अक्ष। कौन सा अक्ष है ये, x अक्ष, और ये कौन सा है y अक्ष। इसे कहते हैं मूल बिंदु, ये 0,0 वाला बिंदु है ये, ठीक है। अच्छा, ये जो ग्राफ होगा ना, ये जो ग्राफ मैं बना रहा हूँ, ये तो नाप के नहीं बना रहा हूँ तो एग्जैक्ट नहीं होगा। जब आप ग्राफ में बनाओगे घर पे तो क्योंकि वो नपी हुई है, वो लाइनें नपी हुई है, तो क्या है आपका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आप सीख लो कि हाँ ऐसे बनता है चीजें। देखो अभी कहानी ये है कि x का वैल्यू 9 तक मैक्सिमम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3, 1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0। देखो ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु है तुम्हारा कौन सा 6,0, क्योंकि y अक्ष पे हर जगह x अक्ष पे हर जगह y का वैल्यू 0 होता है और y अक्ष पे हर जगह x का वैल्यू 0 होता है। तो ये जो बिंदु है 6,0 ये वाला, तो ये हो गया। अगला x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1। देखो x का वैल्यू 3 यहाँ पे है और y का वैल्यू ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु हो जाएगा कौन सा, x का वैल्यू है 3 और y का वैल्यू है 1, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। ऐसे करके मिला देंगे, इस सीधी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे करके सीधी होनी चाहिए, चलो ठीक है। अच्छा अगला क्या है, x का वैल्यू 6 y का वैल्यू 0।
देखो ये जो दूसरा है इसका हल, तो x का वैल्यू 6 y का वैल्यू 0, तो यही तो बिंदु है, x का वैल्यू 6 y का वैल्यू 0। और दूसरा है x का वैल्यू 9 y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 9 यहाँ पे है और y का वैल्यू 2 यहाँ पे है। देखो अब इन दोनों, एक बिंदु है एक बिंदु, दोनों को मिला दो। तुमने क्या देखा, तुमने ये देखा, ठीक है, तुमने ये देखा कि ये दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद हो रही है, यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रही है। यानी कि इन दोनों रेखाओं का हल क्या है, ये जो दो समीकरण है इनका हल क्या है, दोनों रेखाओं का हल, रेखाओं का हल। जब इस रेखा को हल करोगे ना तो x का वैल्यू आएगा 6 और y का वैल्यू आएगा 0। ठीक है, ये हमें ग्राफ से पता लगा। और मैंने क्या कहा था कि संगत के लिए कहानी ये है कि अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद होगी तो इसका मतलब वो संगत होगा। तो ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद हो रही है तो इसका मतलब क्या है, अतः यह संगत है, अतः यह क्या है, संगत है। बात समझ में आता है क्या हो जाए? लिखा है उदाहरण नंबर 2, उदाहरण ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है, अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। समीकरण क्या है, 5x - 8y + 1 = 0। दूसरा समीकरण है 3x - 24y 5y + 3y 5 = 0। ठीक है, देखो सॉल्व। ये समीकरण तो ठीक है, 5x - 8y + 1 = 0 समीकरण 1 बन जाएगा। दूसरा है 3x - 24y 5y + 3y 5 = 0। अब देखो एलसीएम हो जाएगा, इसका सबका एलसीएम 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15x - 24y और +3 = कितना है, 0। ये इसके साथ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 15x - 24y + 3 = 0। समीकरण बन जाएगी क्या, 2। ठीक है, अब हमें बताना है कि समीकरण युग्म का हल नहीं है। हल कौन से कंडीशन पे नहीं होगा, देखो ग्राफ द्वारा बताना है। किसके द्वारा बताना है, ग्राफ द्वारा बताना है। देखो अगर ना इन दोनों समीकरण का हल निकालते हैं और अगर रेखाएं समांतर जाती हैं तो इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है। अगर रेखाएं एक दूसरे को एक जगह कट करती हैं तो इसका मतलब अद्वितीय हल है। अगर रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से जाती हैं तो इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये 3 कंडीशन है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसका हल करेंगे, हल करने के बाद इसका ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, लिखना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है 5x - 8y + 1 = 0। ठीक है,
x और y, ठीक। देखो 5x माइनस 8y, ये उठ के उधर गया तो माइनस का 1 हो जाएगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अब ऐसा वैल्यू रखना है ना कि 5 से कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 16 15, ठीक है। y का वैल्यू अब 2 रखो, पहले आप y का वैल्यू कितना रखो, 2 रखो, ठीक है। तो देखो 5x y इज इक्वल टू, जब y इज इक्वल टू 2, तो 5x माइनस y के वैल्यू 2 क्यों रखा, देखो 8 2 इज इक्वल टू माइनस का 1। मुझे पता है ये उठ के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का घटेगा तो 15 होगा, और 5 से 15 विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो 5x ये माइनस का 16 इज इक्वल टू माइनस का 1, तो 5x इज इक्वल टू माइनस का 1 उठ के उधर जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 15। अब देखो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, ये मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में, 5 तिया 15, x का वैल्यू हो जाएगा 3। जब y इज इक्वल टू माइनस का 3, समीकरण हो जाएगा 5x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस का 1, तो 5x माइनस 8y का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 1, तो 5x माइनस माइनस प्लस, 8 तिया 24 माइनस का 1, तो 5x इज इक्वल टू माइनस 1 उठ के उधर जाएगा तो माइनस का 24, तो 5x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 25। कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू माइनस का 25 और अपॉन में 5 बचे, कितना हो जाएगा 25, x का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 5। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, x का वैल्यू हमारा हो गया 5। ये समीकरण का पहला समीकरण का हल निकल के आ गया, ठीक। तो ये हल में इस साइड में लिख देता हूँ, एक्स वाई, ठीक है। कितना आया, 3 आया, 2 आया, माइनस का 5 आया और माइनस का 3 आया, ठीक है। दूसरे समीकरण को हम हल करेंगे। देखो दूसरा समीकरण क्या है, इसको ठीक से सॉल्व करो। 15x माइनस 24y इज इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। अब सुन लो जरा, अब ना x का वैल्यू रखोगे, y का वैल्यू अपने आप आता जाएगा। तो x ये y है, ठीक है। यहाँ से 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है, 3 को कॉमन बाहर भी निकाल सकते हो तुम, क्या लग दो 3 कॉमन निकाल लो, तो 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24 और इज इक्वल टू यहाँ से 3 इंटू माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 5x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक। अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख दो तुम, और वैल्यू ये रखो, क्या रखो, अगर मैं y का वैल्यू कितना रख दूँ, 8 दूनी 16, 16 उधर गया 15, मैं 2 रख देता हूँ y का वैल्यू। तो लिखोगे जब y इज इक्वल टू 2, तो 5x माइनस 8 और y का वैल्यू 2 इज इक्वल टू माइनस का 1, तो 5x 8 दूनी 16 इज इक्वल टू माइनस का 1, 5x इज इक्वल टू माइनस का 1, ये माइनस का 16 जो है उधर जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 16 में से एक गया कितना 15 बचेगा, x इज इक्वल टू 15 और अपॉन में 5 तिया 15, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। देखो x का वैल्यू 3 आ गया ना। अब
तुम अगला वैल्यू क्या रखोगे x का? अगर इसमें मैं देखूँ माइनस का 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 ना, माइनस का 2, माइनस का 3, 8 तिया 24, 25 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 रखो, कितना रखो? माइनस का 3। तो 5x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस का 1 है, तो y बराबर माइनस का 3 रखो। तो 5x माइनस 8y बराबर माइनस का 3 माइनस का 1। 5x माइनस माइनस प्लस 8 तिया 24 इज इक्वल टू माइनस का 1। 5x इज इक्वल टू माइनस का 1 उठ के उधर जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू माइनस का 25, x इज इक्वल टू माइनस का 25 y 5, 5 बचे 25, x का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 5। क्या देखा कि x का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 5। तो ये ग्राफ देखो, कितना x y 3 2 माइनस 5 माइनस 3। देखो ये दोनों ग्राफ सेम है, बराबर है। और आप वैल्यू चाहे कुछ भी रखोगे, इसका ग्राफ जो बनेगा ना, एक के ऊपर दूसरा बनेगा, एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा है। अब मैं इसके ग्राफ बना देता हूं, ठीक है। देखो x का वैल्यू मैक्सिमम 5 है, माइनस का 5, तो हमें ग्राफ उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, ग्राफ हमें उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। और y का वैल्यू ये है y अक्ष और ये है x अक्ष, ठीक है। तो x का वैल्यू -5 तक ले जाना है। 1 1 2 3 4 5 6, इतना ही कर दो। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अच्छा, y का वैल्यू मैक्सिमम कितना है? -3 तक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 और माइनस का 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। यहाँ पे कोई वैल्यू है जो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू कितना है? 2। दूसरा x का वैल्यू -5, y का वैल्यू -3, x का वैल्यू -5 और y का वैल्यू -3 यहाँ पे है। यहाँ पे कितना है? -5, -3, ठीक है। ठीक, अगला x का वैल्यू 3, y का वैल्यू, यही रेखा है, x 3 और यही बिंदु है। दूसरा -5 -3 वाला, तो जो दूसरी रेखा जाएगी वो इसी के ऊपर तो जाएगी, क्योंकि बिंदु तो वही है ना इसके। तो देखो ये एक के ऊपर दूसरे जा रहा है, तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल है। जो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर जाती है वो अब क्या होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है, ठीक है। देखो इसका अगला थर्ड उदाहरण इसके,